बॉल से इसला के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो अपने लार्वे की मदद से उसके सभी फायर बॉल्स को डिफ्लेक्ट कर देती है, जिसके बाद वो जमीन में अपनी पूंछ को घुसा के काफी सारे लार्वा डाल देती है और कहती है कि उनका किंग जानना चाहता है कि आखिर डीमन लॉर्ड उनके ऊपर अटैक क्यों कर रहा है। जिसके बाद जमीन से सारे लार्वा उन मॉन्स्टर के शरीर के अंदर जाने लगते हैं और उन सभी मॉन्स्टर्स को अंदर से खाने के बाद वो फ्लैमन की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन वो अपनी फायर का यूज करके उन्हें 1 सेकंड में जला देता है। जिसके बाद इसला भी उसके ऊपर अटैक करने लगती है। उसके सभी अटैक्स को डॉज करता हुआ फ्लेमन कहता है कि या तो वो सबके सब बेवकूफ हैं या तो उसका किंग सच्चाई को छुपा रहा है। जिसके बाद वो उसके ऊपर अटैक करता हुआ पूछता है कि वो अपने बारे में क्या सोचती है। इसला कहती है कि वो माइनोग्रा की प्रोटेक्टर हीरो है और टाकुटो की सर्वेंट। ये सुन के फ्लेमन को गुस्सा आ जाता है और अब जाकर उसे समझ आता है कि वो इसला से इतनी नफरत क्यों करता है, क्योंकि अपने फ्री विल होने के बावजूद भी वो टाकुटो को सर्व कर रही है और इस पर उसे गर्व भी है। अच्छा, तो अब मैं तुम्हारी सिचुएशन समझी। तो यानी तुम्हारा कोई फ्री विल नहीं है और डीमन लॉर्ड जैसे चाहे तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। इस टकले की सिचुएशन बिल्कुल ऐसे ही थी और इसीलिए वो उन सबको मारकर अपनी फ्रीडम को हासिल करना चाहता है। जिसके बाद वो इसला के ऊपर फायर से अटैक करता है। वो उसे डॉज करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसका पीछा करना नहीं छोड़ता और आखिर में जाकर वो उसे हिट कर देता है। ये देखकर फ्लेमन खुश हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो लड़ाई को जीत चुका है, लेकिन तभी वो देखता है कि इसला ने एक ककून की मदद से खुद को बचा लिया था और उससे चिढ़ाते हुए पूछती है कि क्या वो इतना ही कर सकता है। गुस्से में फ्लेमन लगातार उसके ऊपर फायर एरो से अटैक करता ही जाता है, लेकिन इसला उसके सारे अटैक्स को डॉज कर लेती है और पागलों की तरह अटैक करने की वजह से उसका माना खत्म हो जाता है और इसला उसके ऊपर अटैक करके उसे घायल कर देती है। वहीं फ्लेमन डीमन लॉर्ड की बात याद करता है जिसने उससे कहा था कि वो इस दुनिया को जीत कर अगर एक एंटिटी को ऑफर करता है तो वो फ्री हो जाएगा, लेकिन वो असल में अब तक एक कठपुतली की तरह ही एक्ट कर रहा था। जिसके बाद आयला उसके ऊपर अटैक करके उसके शरीर के 2 टुकड़े कर देती है। टाकुटो उसे कांटेक्ट करता है और उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि अब वो वापस आ सकती है। इसला उसे बताती है कि लड़ाई के दौरान उसका लेवल अप भी हो गया, लेकिन तभी अचानक से उनका कनेक्शन कट हो जाता है और वो दोनों आपस में बात नहीं कर पा रहे थे। इसके अगले ही पल वो दोनों ट्विन्स इसला के सामने आ जाती हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि वो यहाँ पर कैसे पहुँच गए, क्योंकि अभी तो वो टाकुटो के पास थे। ये देखकर इसला पैनिक कर जाती है और सभी लार्वा से कहती है कि वो दोनों ट्विन्स को प्रोटेक्ट करें, लेकिन इसला ये नहीं जानती थी कि फ्लेमिन अभी भी जिंदा है। वहीं जब लार्वा उन दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके पास जा रहे थे, तभी किसी चीज से वो डर जाते हैं और वहाँ से दूर हो जाते हैं। इसला चिल्लाकर ब्रेन ईटर्स को वहाँ बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुनता। ये सब देखकर वो दोनों ट्विन्स डर जाती हैं, पर इसला उनसे कहती है कि वो फिक्र ना करें और उन्हें उठाकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन जब वो वहाँ से जा रही थी, वो वापस घूमकर उसी जगह पर आ जाती है। ये सब देखकर फ्लेमिन उसके ऊपर हंसने लगता है, तो इसला फिर से उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो हंस रहा था और कहता है कि वो पहले ही मर चुका है। दूसरी तरफ टाकुटो को एक सिस्टम मैसेज दिखता है जिसमें लिखा था कि एक इवेंट प्रोग्रेस में है और जब तक ये इवेंट चल रहा है सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स प्रोटेक्टेड हैं। और टाकुटो देखता है कि फ्लेमिन बिल्कुल ऐसे ही एक्ट कर रहा था जैसे कि ब्रेव क्वेस्टस के गेम में होता था और उसके डायलॉग भी बिल्कुल सेम है। इसला फिर से फ्लेमिन के ऊपर अटैक करने जाती है, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिल पाती। फ्लेमिन हंसता हुआ उससे कहता है कि वो इस चीज से हजारों बार गुजर चुका है और हर बार सेम ही चीज रिपीट होती है। तभी कारिया और मारिया ना चाहते हुए भी आगे बढ़ने लगती हैं और उनका अपने शरीर पर जरा भी कंट्रोल नहीं था। ये देख के इसला को लगता है कि शायद ये कोई आरपीजी मैकेनिक्स है जिसके बारे में टाकुटो ने उसे वार्न किया था। तभी फ्लेमिन हंसता हुआ कहता है कि अब वो उन दोनों चूजों को अपनी आंखों से मरते हुए देखेगी। वहीं टाकुटो ने ये सारी चीजें पहले देख रखी थी। ब्रेव क्वेस्टस में फ्लेमिन को हराने के बाद ऐसा ही होता था। इसला अपने शरीर को मूव करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो हिल भी नहीं पाती। ये सब करने का कोई फायदा नहीं है, इसे मैं स्क्रिप्टेड इवेंट कहता हूँ, इसमें तुम कुछ नहीं कर सकती। वहीं कारिया और मारिया डर के मारे रोने लगती हैं, तो इसला उनसे प्रॉमिस करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उन्हें कुछ भी नहीं होने देगी और वो खुद को आजाद करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन इससे उसके ही शरीर को नुकसान होता है। तुम सब के सब बेवकूफ हो। तुम्हें लगता है कि तुम अपनी मर्जी से जी रहे हो, लेकिन हीरोज हो या डीमन लॉर्ड, सब के सब गेम के मोहरे हैं। हम सिर्फ वही कर सकते हैं जो गेम हमें करने देती है। तुम भी मुझे सुन रहे हो ना? दुनिया को जीतने के बाद आजाद होने की बात भी झूठी थी। तुमने मुझे और डीमन लॉर्ड दोनों को ही बेवकूफ बनाया है। टाकुटो, तुम भी इन सबसे बेहतर नहीं हो। जब तुम मुझसे लड़ रहे थे तुम यही सोच रहे थे ना कि इस बॉस को हराने के बाद मैं अपने गियर को अपग्रेड करूंगा, लेकिन देखो मैं अभी भी जिंदा हूँ और तुम जिसकी भी फिक्र करते हो मैं उसकी जान अपने हाथों से लूंगा। जिसके बाद वो खुद की बॉडी को धमाके में उड़ा देता है और वो धमाका बहुत बड़ा था। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं जब वो दोनों बहनें एक ऊंची जगह पर चढ़कर मैनोग्रा को देख रही थी, जो कि उन्हें बहुत सुंदर लगता है और मारिया चांद को देखकर कहती है कि चांद बहुत सुंदर है। ये सुन के कारिया उसे बताती है कि किंग ने उससे कहा था कि जब वो कहते हैं कि चांद सुंदर है इसका मतलब आई लव यू होता है। तो मारिया कारिया को देखकर कहती है कि चांद बहुत सुंदर है और कारिया भी यही कहती है। जिसके बाद कारिया कहती है कि उन्हें इस्लामा को भी यहाँ पर लाना चाहिए और वो उनसे भी कहेंगे कि चांद सुंदर है और वो कहते हैं कि अगली पूरी
पूर्णिमा को वो इसला माँ को यहाँ पर लेकर आएंगे। तब तक वो इस बात को सीक्रेट रखेंगे। इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं।